औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसवाल मोहल्ला रंग से। आज जो हमारी डेट है वो 23 मई है 2020 और आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 4th के लिए है, सब्जेक्ट EVS से है और जो मेरा चैप्टर है वो है ईयर टू ईयर। आप भी अपनी बुक खोलेंगे तो हम आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें हमारे लिए क्या लिखा है, हमें इसे क्या सबक मिलता है, हम इसे क्या सीखते हैं। साथ साथ पढ़ेंगे और आप साथ साथ सीखेंगे। हु हैज़ गॉट माई ईयर्स। यहाँ पर ये एलिफेंट बनाया है, आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, हमारे कश्मीर में मौजूद नहीं है लेकिन हमने अपनी बुक्स में देखा है, ऐसे जानवर को एलिफेंट बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक और जानवर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये बहुत सारे यहाँ पर जानवर बनाए हुए हैं। तो ये जानवर क्या बोलते हैं, हु हैज़ गॉट माई ईयर्स। मेरे कान किसने लिए, मेरे कान किसने लिए। नीचे क्या लिखा है, आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी। अगर हम गौर से इन जानवरों को देखेंगे तो ये जैसे अजीब से हमें दिखते हैं, जैसे खिलौने से हमें दिखते हैं, क्योंकि हमने एलिफेंट देखा है, एलिफेंट के जो कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके छोटे छोटे कान हैं। इस तरह से अगर हम यहाँ माउस की बात करेंगे, यहाँ पर इसके बड़े बड़े कान दिखाए हुए हैं, लेकिन इतने बड़े कान माउस के नहीं होते, उसके छोटे छोटे कान होते हैं। तो ये वही लिखा है यहाँ पर, आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी। क्या ये जानवर अजीब से दिखते हैं, खिलौने से दिखते हैं। द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स ऑफ द एनिमल्स। जो आर्टिस्ट है, जिसने ये तस्वीर बनाई हुई है, जिसने ये पिक्चर बनाई हुई है, उसने क्या काम किया है, उसने गलती से या बाय चांस उसने जो ये एनिमल्स बनाए हैं, इनके जो कान बनाए हैं, वो उसने एक दूसरे के जल्दी में से एक दूसरे के कान, एलिफेंट के कान किसी और को दे दिए और बफेलो के किसी और को लगा लिए और रैबिट के किसी और को लगा लिए। गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स। फिर ये बोलता है जो ये जानवर हैं यहाँ पर, इनको अपने अपने कान दे दो, इनको अपने अपने सही कान लगाओ। गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। और नीचे जो जानवर लिखे गए हैं, जिन जानवरों का नाम लिखा गया है, उनके सामने उनके ईयर्स लिखो, किस जानवर ने लिए हैं, किस जानवर को लगाकर हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एनिमल्स के नाम सीखते हैं। कितने एनिमल्स हैं यहाँ पर हमारे, देखो एलिफेंट है, रैबिट है, माउस है, जिराफ है, इस तरह से डॉग है, बुफेलो है और डियर है। एलिफेंट पता आपको हाथी को बोलते हैं, रैबिट बोलते हैं खरगोश को, माउस चूहे को, जिराफ अफ्रीका के एक जानवर होता है जिसकी अगली टांगें जो होती हैं बहुत लंबी होती हैं और उसकी गर्दन भी बहुत लंबी होती है, यहाँ पर ये दिखा के है। तो डॉग आपको पता ही है, डॉग हम कुत्ते को बोलते हैं, बुफेलो बोलते हैं भैंस को, डियर भी बोलते हैं हिरन को। तो यहाँ पर हमें इस पिक्चर में क्या करना है, हमें एनिमल्स जो हैं किसके कान किसको लगा के हैं वो ढूंढने हैं और उसके सामने उस एलिफेंट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हमारा एलिफेंट है, एलिफेंट के अगर हम कान ढूंढेंगे, एलिफेंट के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इन जानवरों में ढूंढेंगे वो जिराफ को लगाकर हैं, हम लिखेंगे जो एलिफेंट के ईयर हैं वो जिराफ ने लिए हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे जिराफ। ठीक इस तरह से रैबिट के किसने लिए हैं वो आपको ढूंढने हैं, माउस के किस जानवर को लगा के हैं, जिराफ के जो कान हैं वो किस जानवर को लगा के हैं, डॉग जो है उसके कान किस जानवर को लगा के हैं, बुफेलो के कान किस जानवर को लगा के हैं, डियर के कान किस जानवर को लगा के हैं। ये जो लेसन है हमारा, ये एक्टिविटी बेस्ड लेसन है। एक तो हम इसे जानवरों के नाम सीखते हैं और हमें अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये लाना है किस जानवर के कान कैसे होते हैं, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर देखना है। फिर इस पिक्चर में हमें देखना है कि किस जानवर के कान किसने लिए हैं, फिर उनके सामने हमें उनका नाम लिखना है। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज हमारा लिखा हुआ है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो होते हैं उनके जो कान होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। एमंग द एनिमल्स given below which one have ears that you can see। जो नीचे जानवरों के नाम दिए गए हैं, जिन जानवरों का नाम लिखा गया है, इनमें से आपने किस जानवर के कान देखे हैं।
आपने उसी जानवर के कान देखे होंगे जो जानवर आपके एरिया में होगा, जो आपके गांव में होगा या आपके स्टेट में होगा, या आपने किसी जू में देखा होगा। किस जानवर के आपने कान देखे हैं? इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स, और उन जानवरों का हमें नाम लिखना है जिनके आपने ईयर्स कान नहीं देखे हैं। राइट इन द टेबल बिलो, टेबल में हमें लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है? डियर, फ्रॉग, फिश, एंट, क्रो, टाइगर, स्पैरो, बुफेलो, स्नेक, लिजर्ड। यहाँ पे पिग लिखा है, डक, जिराफ, एलिफेंट, कैट। आपको क्या करना है, जो इस साइड वाला टेबल है यहाँ पे लिखा है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिन जानवरों के कान हम देखते हैं या हमें दिखाई देते हैं या आपने देखे हैं। और यहाँ पे कहना है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, उन जानवरों का नाम लिखना है जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं या हमने नहीं देखे हैं या दिखाई देते ही नहीं हैं, उनका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डियर का नाम लिखूंगा क्योंकि डियर के कान हमें दिखाई देते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, इतने इतने कान होते हैं या इतने इतने होते हैं, तो यहाँ पे मैं डियर का नाम लिखूंगा। इस तरह टाइगर के भी कान अगर मैंने देखे हैं या हमें दिखाई देते हैं तो यहाँ पे मैं टाइगर का नाम लिखूंगा। अच्छा, जिराफ का नाम लिखूंगा मैं, अगर उसकी एलिफेंट का नाम लिखूंगा मैं। इसी तरह से कैट है उसका नाम लिखूंगा। अब जिन जानवरों के नाम नहीं दिखाई, कान हमें नज़र नहीं आते हैं आँखों से, उनका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नीचे क्या लिखा है? डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स, क्या आप सोचते हो, क्या आपको लगता है ऐसा, जिन जानवरों के कान हमें नज़र नहीं आते हैं क्या उनके कान होते ही नहीं हैं? लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर, चलो हम इस पिक्चर को देखेंगे। यहाँ पर मुर्गी बना के इसके कान हमें नज़र नहीं आते हैं। स्पैरो, इसके भी नज़र नहीं आते हैं। ये पैरट है, इसके भी नज़र नहीं आते हैं। इस तरह से ये एक और जानवर है, डक है, उसके नज़र नहीं आते हैं। क्रो है, इसके कान भी हमें नज़र नहीं आते हैं। तो फिर क्या है, आगे चलेंगे। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, इन जो पिक्चर में जो ये यहाँ पर बर्ड्स हमारे दिए गए हैं, एनिमल्स दिए गए हैं, इनका नाम लिखो। ठीक। कैन यू सी दियर ईयर्स, क्या आपको उनके कान नज़र आते हैं या नहीं आते हैं? दे ऑल हैव ईयर्स, इन सब के कान होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते हैं। इवन दो वी कैन नॉट सी देम, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आते हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। Find out some other animals which have ears that we cannot see. Write their names. कुछ और जानवरों के नाम लिखो, कुछ और जानवरों के बारे में जिक्र करो, बात करो जिनके कान हमें नज़र नहीं आते हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखो। 2-3 जानवरों का नाम लिखना है। यहाँ पर हम वल्चर अगर देखेंगे, वल्चर अगर हमने देखा होगा तो उसके कान थोड़े से हमें नज़र आते हैं। अगर यहाँ स्नेक की बात करेंगे, स्नेक के कान हमें नज़र नहीं आते हैं। ठीक। इसी तरह से कोई और जानवर होगा जो आपके घर में होगा, कॉक की बात करेंगे, मुर्गे की, उसके कान भी हमें नज़र नहीं आते हैं। बुलबुल की बात करेंगे, उसके कान भी हमें नज़र नहीं आते हैं। आगे क्या लिखा है हमारा? रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैंस, उस जानवर का नाम लिखना है जिस जानवर के कान बड़े बड़े पखे जैसे होते हैं। किसके होते हैं? एलिफेंट के। फिर दूसरा पॉइंट, एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, उस जानवर का नाम लिखना है जिसके कान पत्ते जैसे होते हैं, जैसे पत्ते होते हैं, पतले पतले कान उसके होते हैं, पत्तों जैसे होते हैं। तो अगर मुझे लगता है डॉग के भी होते हैं पतले कान। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, उस जानवर का नाम लिखना है जिसके कान उसके सर के ऊपर होते हैं। ठीक। कौन सा जानवर ऐसा होता है जिसके कान उसके सर के ऊपर होते हैं? अगर हम फॉक्स को अच्छी तरह से देखेंगे, उसके कान भी लगभग सर के ऊपर होते हैं। और डॉग जो है, आधे एक किस्म का डॉग जो होता है, उसके कान भी उसके सर के ऊपर होते हैं। अगर हम इसी तरह से कैट की बात करेंगे, कैट के लगभग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ और जानवर हैं, उनके कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके
कान उनके सर के ऊपर होते हैं। फिर क्या लिखा है, एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, और उस जानवर का नाम लिखो जिस जानवर के कान उसके सर के साइड्स में होते हैं, एक साइड में एक कान, दूसरे साइड में दूसरा कान होता है। अगर हम काऊ की बात करेंगे, काऊ को होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर, हम सब ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जो कान हैं उनकी मदद से हम सुनते हैं, कानों की मदद से हमें सुनाई देता है। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, कुछ जानवरों में हमें कान नज़र आते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन नॉट, और कुछ में हमें नज़र नहीं आते हैं। वी कैन नॉट सी ए बर्ड्स ईयर्स, हमें जो परिंदे होते हैं, बर्ड जो होते हैं, उनके कान नज़र नहीं आते हैं। ए बर्ड हैज़ टिनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, ये जो बर्ड्स होते हैं इनके सर के दोनों साइड्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स, और जो इनके होल्स होते हैं, इनके जो छोटे छोटे कान होते हैं, ये फेदर्स जो होते हैं, पर जो इनके होते हैं उनसे कवर किए गए होते हैं और हमें नज़र नहीं आते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, ये मदद करते हैं जानवर को सुनने में। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टिनी होल्स ऑन द लिजर्ड्स हेड, अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे लिजर्ड को, हमें छोटे छोटे होल्स उसके सर के करीब दिखाई देंगे। दीज आर इट्स ईयर्स, ये उसके कान होते हुए। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की बात करेंगे, आल्सो हैज़ लाइक दिस, उसको भी इस तरह से होल्स होते हैं जैसे लिजर्ड को होते हैं। बट वी कैन नॉट सी देम ईजली, लेकिन हमें वो बहुत आसानी से नज़र नहीं आते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह रहमान हम पढ़ेंगे हुज़ सिक।